नंबर 17 में आ जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम को बड़ा समझाया, बहुत ज्यादा समझाया, कौम नहीं समझी। जब नहीं समझी तो हिजरत का हुक्म बाद में आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यूं किया, फरमाया एक मेला हुआ करता था वहां पे, फरमाया कि वो मेले पे लोग चले गए, लोगों ने कहा कि आप भी साथ चले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फक़ाल इन्नी सकीम, मैं तो बीमार हूँ। यहाँ से ये मतलब नहीं है कि माज़अल्लाह आप तो झूठ बोल रहे, आपकी मुराद ये थी कि मैं इस मामले में जो तुम कर रहे हो मेरा दिल बीमार है, मैं मर्ज में मुब्तला हूँ और मैं कुछ करना चाहता हूँ, करके तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। कहा कि मैं बीमार हूँ। वतल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बअदा अन तुवल्लू मुदबिरीन, और अल्लाह की कसम भी उठाई, अगर बाज नहीं आओगे ना, अल्लाह की कसम लअकीदन्ना अस्नामकुम, मैं जरूर पर जरूर एक तदबीर करूंगा तुम्हारे इन बुतों के साथ, बअदा अन तुवल्लू मुदबिरीन, बाद इसके जब तुम पीठ फेर के चले जाओगे। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि मेले पे जाते थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी दावत दी, आपने क्या कहा, इन्नी सकीम। तो फजअलहुम जुज़ाज़न, जब वो वहां चले गए तो फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम यरजिऊन। क्या अंदाज था समझाने का। अब भी अगर कोई न समझे, वो हमारी इस उम्मत में से, उम्मत मुस्लिमा में से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम न समझता तो फिर उसकी अकल पर मातम करना चाहिए। फरमाया फजअलहुम जुज़ाज़न, बस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कर दिया उन बुतों को जुज़ाज़न, टुकड़े 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 कर दिया। और इल्ला कबीरन लअल्लहुम, मगर एक जो बड़ा था ना उसको छोड़ दिया, लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि शायद वो लौट के आए तो उसकी तरफ रजू करें। उनका गुमान ये था ना कि ये हमारे इलाह है। मैंने पहले क्या अर्ज किया था, हमने हर मुश्किल के लिए एक इलाह बना रखा माज़अल्लाह, और यह किराम इसलिए हैं, उनकी तालीमात इसलिए हैं, हम उनसे मोहब्बत करें, उनके नक्शे कदम पे चले, इसलिए नहीं है हम अल्लाह को छोड़ के उनको इलाह बना लें। सीधी और दो टोक बात है। लोग कहते हैं मसलहत के अंदाज में बात करनी चाहिए। जब रब का मामला आता है तो हमें मसलहतें नजर आ जाती हैं, लेकिन जब अपनी नाक का, अपनी जात का, अपने मफाद की बात आती है तो हम कहते हैं बिरादरी जाती है तो चाय, मोहल्ला जाता है तो चाय, लेकिन मेरा फैसला ये है। लेकिन जब रब का हक आता है तो इस पेशानी को उसके सामने झुकाना है, मांगना उससे है, इबादत उसका हक है। ये हाथ, ये पाँव, ये आंखें, ये दिल, ये दिमाग, ये सारा उसने अदा किया है। ये औलाद, ये माल, ये दफा, ये जिंदगी सब उसने दिया, झुकना उसके सामने है। फिर हम कहते हैं नहीं मसलहत के साथ बताना चाहिए। मसलहत किस चीज का नाम है कुरान पाक के मामले में। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शायद कि वो लौट है, और जब वो लौटे ना, आलू मन फ़अला, कहने लगे ये किस जालिम ने कर दी है, ये किसने किया हमारे इलाम के साथ, इन्नहु लमिन ज़ालिमीन, वो तो बड़ा जालिम है जिसने ये कर दिया है। आलू समेना, कुछ लोग कहने लगे समेना, हमने सुन रखा है एक नौजवान यज़कुरु, जो इन बुतों का तज़किरा करता रहता था, युक़ालु लहू इब्राहिम, और उसको इब्राहिम के नाम से याद किया जाता है। हमने सुन रखा है ये हो ना हो उसी का काम है। तो आगे चले इसका जवाब, आलू फ़अतू, कहने लगे फ़अतू बिही अला अ'युनिन नास लअल्लहुम यशहदून, लेके आओ ना लोगों की आंखों के सामने, मजमे के सामने उसको, लअल्लहुम यशहदून, ताकि वो गवाही दे, ताकि वो लोगों के सामने ये लोग कहेंगे ये तज़किरा करता था और लोगों को पता चले कि ये इसने किया है। आलू आंत फ़अलता, जब ले आए तो उन्होंने सवाल किया क्या आपने ये किया है, हाजा बिआलिहतिना, हमारे इलाहों के साथ, तो या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम तुमने ये किया है। क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया ये तो इनके बड़े ने किया, कुल्हाड़ी भी उसने उठा रखी है, देख लो। कितना खूबसूरत अंदाज था समझाने का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह झूठ नहीं बोल रहे थे, वो चाहते थे, तड़प थी कि मैं अपनी कौम के सामने कुछ ऐसा मजबूर रखूं ये समझ जाए। फरमाया इनके बड़े ने किया, हाज़ा फ़सलुन, और ये बड़ा मौजूद है, ये तुम्हारे सामने जिंदा सलामत है। हाँ हाज़ा फ़सलुन, इससे पूछ लो, इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलते हैं, अरे बोलते हैं तो पूछो ना। फ़रजअू इला अनफुसिहिम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का समझाने का अंदाज ही ऐसा था कि वो अपने नफ्सों की तरफ लौटे, अपनी गिरबान में झांके। फ़रजअू इला अनफुसिहिम, वो लौटे अपने दिल की तरफ, अपने दिमाग की तरफ, अपने गिरबान में झांके। फ़क़ालू इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, और कहने लगे जालिम तो हम ही हैं, जालिम तो हम ही हैं। ये जो इब्राहिम कह रहा है कि ये बोलते हैं तो पूछो, ये तो बोल नहीं सकते तो फिर हमारी
जो है ज़रूरियात, हमारे नफ़े नुकसान के कैसे मालिक हो सकते हैं, हमारी खोटी किस्मत को खड़ा कैसे कर सकते हैं। सुम्मा नुकिसु अला रुऊसिहिम, फिर वो अपने सरों के बल पीछे की बल लौटे। यानी जब ये समझ भी ली के बाद हक कह रहे हज़रत इब्राहिम, लेकिन फिर रात से हटे, पीछे हटे, माना नहीं। लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिक़ून, और कहने लगे आप तो जानते हैं ये बोलते नहीं हैं। जब ये जवाब दिया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपको ना उलमाए किराम इन मजमूनों के ऊपर 4 हफ्ते लगाते देखेंगे आप उलमाए किराम को, लेकिन ये था ऐसे गए थे, ऐसे बच्चा मिलेगा, ये मैं मरकजी जो बातें कुरान पाक की वो आपको बताना चाहता हूँ, ताकि कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने का आपके अंदर ज़ौक़ आ जाए। हम लंबी चौड़ी तफसील में नहीं जाते, जो कुरान पाक बता रहा है हम उसकी तरफ आते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शैअन व ला यज़ुर्रुकुम, तो जब ये बोलते भी नहीं, जब तुम्हारी सुनते भी नहीं, जब इन इतने बुतों को मैंने तबाह कर दिया, इनकी मदद को भी ये बड़ा पता नहीं पहुंचाया, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर उनकी जो न तुम्हें नफा देते हैं ज़र्रा भर और न नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिल्लकुम मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, मैं तुम्हारे ऊपर भी अफसोस करता हूँ और उनके ऊपर भी जिनको अल्लाह की छोड़कर तुम इबादत कर रहे हो। अफला ताक़िलून, क्या तुम्हारे अंदर अकल नहीं है? कितना खूबसूरत अंदाज है। और अंबियाए किराम का आप समझाना देखें कुरान पाक में, उनकी दावत को देखें, और जितने अंबियाए किराम है ना यहाँ कुरान पाक में उनकी दावत मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत मौजूद है, तो क्या उस दावत के ऊपर हम लब्बैक कहते हैं? आज तो हमें भी नहीं पता कि अंबिया की दावत क्या थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत क्या थी। क़ालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन, उन्होंने कहा कि इब्राहीम को जला दो और अपने इलाहों की मदद करो अगर तुम ये कर सकते हो। जब ये सारा हो गया उन्होंने आग जलाई, आग में डाल दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हमने कहा कि ए आग ठंडी हो जा बसलामन, और इतनी ठंडी ना होना कि मेरे नबी को तकलीफ पहुंचे, सलामती वाली ठंडी होना। अला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए वअरादू बिही कैदन, और उन्होंने तदबीर करना, फजअलनाहुम अल-अख़सरीन, तो हमने उनकी तदबीर को खसारे में डाल दिया। उनकी तदबीर कामयाब नहीं हुई। अल्लाह ताला ने उस आग को जो कई दिनों से उन्होंने जला रखी थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बना दिया, फूलों का गुलदस्ता बना दिया, ठंडी और सलामती वाले बना दिया। तो ये बताना मकसूद है अल्लाह ताला का ये वाक़या, ये कुरान पाक में से बताना ये मकसूद है कि ऐ उम्मत मुहम्मदिया, अगर सबसे कटकर मुझसे रिश्ता जोड़ोगे, मुवहद बनोगे, मुझे पुकारोगे, मेरे दर को नहीं छोड़ोगे, तो उस तरह अगर सारा ज़माना भी तुम्हारे लिए आग जलाएगा तो उन आगों को मैं तुम्हारे लिए गुलजार बना दूंगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मैं तुम्हारा मददगार बनूंगा।